दोस्तों आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जो कि शादीशुदा होती है और उसका मायका उसके ससुराल से बस थोड़ी ही दूरी पे होता है। जिसके चलते वो पता रोज क्या करती है कि अपने माँ के पास में फोन कर देती है और माँ से कहती है कि माँ मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और 5 लोगों का खाना भाभी से बनवा के भिजवा दो। माँ तुरंत आदेश दे दिया करती थी अपनी बहू को कि भाई बेटी का फोन आया है, 5 लोगों का खाना बना दो। बहू 1-2 दिन बनाती, 3 दिन बनाती, 10 दिन बनाती। ऐसे करते करते लगभग 1 साल का समय बीत गया। बहू बहुत ज्यादा परेशान कि आखिर में इनकी तबीयत ठीक क्यों नहीं होती। लेकिन एक दिन उस लड़की के भाई ने ऐसा राज खोला जिसके चलते माँ के मुंह से आवाज नहीं निकली और माँ ने खींच के थप्पड़ अपनी एक बेटी को मारा और कहा कि मैं तुझे पहचानने में इतनी गलती कैसे कर गई, मैंने तुझे अभी तक पहचाना क्यों नहीं कि तू इतनी गलत है। तो चलिए दोस्तों पूरी कहानी को बताते हैं। और ये कहानी एक परिवार को जोड़े रखने के लिए बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है। तो उस वीडियो में बने रहना लास्ट तक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में एक और नए वीडियो में। दोस्तों एक शहर में ऐसा परिवार था जिस परिवार में सिर्फ 3 सदस्य थे, बेटा बेटी और माँ। क्योंकि उन बच्चों के पिताजी बहुत पहले खत्म हो चुके थे जब वो बच्चे छोटे थे। उन बच्चों में जो भाई बहन दोनों थे, भाई का नाम था सुभाष और जो बहन थी उसका नाम प्रिया था। दोस्तों प्रिया बचपन से ही चंचल थी और अक्सर ऐसा होता था कि माँ हमेशा प्रिया की बात को माना करती थी और सुभाष की बात को बहुत कम माना करती थी। अगर प्रिया झूठ भी कभी बोल दिया करे तब भी माँ मान जाती थी कि नहीं मेरी बेटी ने ऐसा नहीं किया होगा या मेरी बेटी ने ऐसा किया होगा, चाहे कुछ भी प्रिया बोल देती थी। जिसके चलते प्रिया हमेशा इस बात का फायदा उठाया करती थी। दोस्तों और वक्त आगे बढ़ता है और ये बच्चे पढ़ते लिखते हैं और जो प्रिया के पिता थे वो सरकारी नौकरी करते थे, जिसके चलते माँ को पेंशन भी मिलती थी और उस पेंशन की वजह से प्रिया और सुभाष अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं। और जब ये पढ़ लिख के भाई इनकी पढ़ाई लिखाई कंप्लीट हो जाती है तो प्रिया की शादी भी तय हो जाती है उसी शहर में, एक अच्छे खानदान में, अच्छे घराने में। क्योंकि वो उस शहर में रहते थे जो प्रिया के ससुराल वाले थे, लेकिन वो रहने वाले दूसरी जगह के थे। लड़का अच्छा था तो प्रिया की माँ ने और प्रिया का जो भाई था सुभाष उसने शादी कर दी बड़े धूमधाम के साथ में। और कुछ दिन बाद सुभाष की भी शादी हो जाती है, यानी कि प्रिया भी अपने घर चली गई और सुभाष का भी घर बस गया। सुभाष अपनी माँ को बड़े अच्छे से अपने साथ में रखता है और किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होने देता है। वक्त और आगे बढ़ता है। दोस्तों प्रिया हमेशा से आलसी बहुत रहती थी, काम चोरी बहुत करती थी। वो हमेशा इस तरकीब सोचती थी, निकालती थी कि जिससे वो घर के कामों से बच सके, उसको कुछ भी करना ना पड़े, बस घूमे फिरे, पार्टी करे, एंजॉय करे, शॉपिंग करे, बस उसको यही सबसे ज्यादा पसंद था। लेकिन माँ इस पे कभी कोई बाउंडेशन नहीं लगाती थी, जिसके चलते उसकी आदत और भी बढ़ती जाती है। दोस्तों एक दिन की बात है कि प्रिया को बुखार आ गया ससुराल में। अब प्रिया को बुखार आ गया। अब घर में जो प्रिया की सास थी वो भी बुजुर्ग थी और घर में कोई नहीं, तो प्रिया ये सोचती है कि आप क्या करें, मुझे बुखार आ गया, खाना कैसे बने। प्रिया ने दिमाग लगाया कि माँ के पास में फोन करते, कौन ज्यादा दूर है माँ का घर। माँ से कह देते हैं कि भाभी से कह के 5 लोगों का खाना बनवा दो। 5 लोग उसके घर में थे। दोस्तों प्रिया ने वैसा ही किया, तुरंत अपनी माँ को फोन किया और माँ से कहा कि माँ अभी हम ड्राइवर को भेज रहे हैं गाड़ी लेके, तुम ऐसा करो भाभी से कह दो कि 5 लोगों का खाना बना दे और मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, मुझे बहुत ज्यादा बुखार चढ़ा हुआ है, बहुत तेज। दोस्तों माँ ने ये बात सुनी प्रिया की तो माँ भाई हैरान हो गई। माँ बहू से कहती है कि बहू ऐसा करो कि 5 लोगों का चलो खाना तैयार कर लेते हैं और हम जल्दी से सब्जी काटते हैं, तुम जल्दी से आटा लगा दो। अब बहू ये कहती है कि माँ जी खाना पीना तो हो गया है, अब खाना किसके लिए बनना है। तो सास कहती है कि ज्यादा जवाब सवाल ना करो। सास ने बताया नहीं किसके लिए बनना है। सास कहती ज्यादा जवाब सवाल ना करो और जल्दी से काम में लग जाओ। बहू बेचारी रेस्ट करने के लिए जा रही थी और काम करने लगती है फटाफट से, सोचती है पता नहीं कौन लेने आएगा। थोड़ी देर बाद दोस्तों क्या होता है कि प्रिया की गाड़ी, प्रिया का ड्राइवर लेके आ जाता है भाई खाना लेने के लिए। बहू ने देखा तो समझ गई कि दीदी ने खाना मंगवाया है। अब उसको ये नहीं पता कि क्यों मंगवाया है। जल्दी जल्दी से खाना भाई पैक हुआ और ड्राइवर को दे दिया। प्रिया की माँ ने, ड्राइवर चला गया। प्रिया ने भाई खाना पीना खाया। इसके बाद में क्या होता है, तीसरे दिन फिर प्रिया ने फोन कर दिया।
कि माँ मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं बहुत परेशान हूँ, बिल्कुल भी उठने का मन नहीं कर रहा है। फिर से ऑर्डर दे दिया 5 लोगों का, माँ ने फिर से खुशी-खुशी से बना दिया। ऐसे करके दोस्तों लगभग 6 महीने का समय बीत गया। जब प्रिया का मन आए, जब भी प्रिया को लगे मेरी इच्छा नहीं है खाना बनाने की, तुरंत फटाक से माँ को फ़ोन कर दे, माँ खाना बना के भेज दे। अब बहू बहुत ज़्यादा परेशान कि ये तो बढ़िया धंधा अपना लिया, अब बताइए हम काम से फुर्सत हो जाते हैं, थोड़ी देर रेस्ट करें, उसमें से ये फ़ोन कर देती हैं, बताइए बिल्कुल इनकी तबीयत ठीक ही नहीं होती। अब माँ इधर कहती, माँ ये नहीं कहती कि भाई बेटी रोज़ खाना मँगाती, माँ ये कहती पता नहीं भगवान मेरी बेटी के पीछे कौन पड़ा है, मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं रहती, मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, क्या ना करूँ? माँ हमेशा ये गुणगान करती घर में। दोस्तों सुभाष की पत्नी सुभाष से कहती कि पता नहीं दीदी को क्या हुआ है जो इनकी तबीयत कभी सही नहीं होती है, और हम जैसे ही रेस्ट करने के लिए जाते हैं वैसे ही माँ कह देती है खाना बनाओ। सुभाष कहता है कोई बात नहीं, हो सकता है कि दिक्कत हो और इकलौती बहन है, बना दिया करो, कोई ऐसी बात नहीं है। दोस्तों यूं ही वक्त गुजरता जाता है। एक दिन की बात है जिस दिन प्रिया ने फिर से अपनी माँ के पास में सवेरे फोन किया था कि माँ आज 7 लोगों का खाना बना देना, और पता नहीं सुबह से मुझे उल्टी जैसी हो रही, बिल्कुल भी उठने का मन नहीं कर रहा है, इधर खाना बन रहा था। सुभाष को ये बात मालूम थी और सुभाष दोस्तों उस दिन अपने किसी पार्टी में जा रहा था, मीटिंग वहां पे होनी थी। सुभाष मीटिंग के लिए पहुंच जाता है, वहां पे पार्टी भी थी, मीटिंग भी थी, वहां पे और भी लोग आए हुए थे जो कार्यकर्ता थे, क्योंकि जो सुभाष था वो एक कंपनी में काम करता था। दोस्तों जब सुभाष पहुंचता है उस मीटिंग में, तो वहां पे देखता है कि प्रिया पार्टी कर रही है, प्रिया की सहेलियां हैं, लड़के लड़कियां और भी लोग वहां पे भरे पड़े हैं, और सुभाष भी वहां पे पहुंचता है। दोस्तों सुभाष भी ये नजारा देखता है, सुभाष चौंक जाता है कि अरे इसने तो सुबह फोन किया था कि माँ खाना बना दो और मेरा बिल्कुल भी उठने का मन नहीं कर रहा है, उल्टी जैसी हो रही है, लेकिन यहाँ तो ये पार्टी कर रही है। सुभाष ने कुछ नहीं बताया, ना वो अपनी बहन से मिला जाके और ना कुछ उससे कहा। इसके बाद में जब सुभाष लौट के आया, अपनी पत्नी से पूछा कि आज क्या प्रिया के घर में खाना गया था? तो सुभाष की पत्नी कहती है कि हाँ खाना गया था। सुभाष पूरी बात बताता है कि आज मैंने प्रिया को पार्टी में देखा, वो खाना मंगाती, ऐसा तो नहीं है कि रोज ये बहाने से ड्रामा करती है और रोज बस खाना मंगवा लेती है और खुद पार्टी करती है। दोस्तों ये बात अब सुभाष के दिमाग में घुस जाती है कि भाई इसका कुछ तो मुझे करना पड़ेगा। दोस्तों उसके चौथे 5वें दिन क्या होता है कि सुभाष की जो पत्नी थी उसकी तबीयत खराब हो जाती, रात में बहुत तेज बुखार आ जाता है, वो बहुत सवेरे उठती नहीं जल्दी। अब क्या था कि जो सुभाष की माँ है वो इंतजार कर रही चाय का। जब काफी देर हो गई तो माँ चीखने लगी कमरे से, अरे भाई चाय भी नहीं मिलेगी क्या? अब क्या ऐसे दिन आ गए, सुभाष तुम्हारी बहू ने भी चाय तक नहीं मुझे दी। सुभाष उठ के अपने कमरे से आता है और कहता है कि माँ जी आज चाय हम तुम्हें बनाकर देंगे, और आज मेरी पत्नी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, उसको पूरी रात बुखार चढ़ा रहा और अभी हम उसको डॉक्टर के पास लेके जाएंगे। दोस्तों इतनी बात सुनी तो भाई सुभाष की माँ बबूला हो गई, अरे उसको बुखार है, वो रोज ड्रामा करती है और इसलिए ड्रामा कर गई कि इसको काम ना करना पड़े। वो तो प्रिया की तबीयत खराब रहती है जिसकी वजह से वो खाना के लिए कह दी थी, सोच रही मुझे बनवाना पड़े, इसलिए देखो बीमार बहाना बना रही, नाटक कर रही है। दोस्तों सुभाष को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। सुभाष ये बात कहने ही वाला था कि जो सच में बीमार है उसके लिए तुम नाटक कर रही, जो नाटक कर रहे उसके लिए तुम कहती हो बीमार हो, लेकिन तब तक सुभाष की पत्नी इशारा कर देती है कि नहीं अभी ये बात मत कहो। सुभाष अपनी माँ से कहता है कि माँ देख लो चल के, माँ कहती है हम क्या देखें चल के, लेकिन सुभाष जबरदस्ती ले जाता है और देखती है सुभाष की माँ तो रुक जाती है, थोड़ा सा ठिठक जाती है, क्योंकि सच में सुभाष की पत्नी को बहुत तेज बुखार चढ़ा था। अब सुभाष की माँ को यह टेंशन है कि पूरे दिन का पूरे घर का काम कौन करेगा, लेकिन सुभाष इस बात को समझ जाता, अपनी माँ से कहता कि माँ काम की टेंशन ना करो, हम पूरा काम कर लेंगे, आज हम छुट्टी कर देंगे अपने ऑफिस में, लेकिन आज इसको रेस्ट करने दो, पूरे दिन लगी रहती है, बहुत मेहनत करती है। माँ का मुंह टेढ़ा बन जाता है। सुभाष की पत्नी सुभाष से कहती है कि अरे तुम अचानक से ऐसे माँ से कहने वाले थे इस बात को, जब इसका कोई प्रूफ नहीं है तो माँ फालतू में झगड़ा करेंगी, जब तुम्हारे पास कोई प्रूफ हो तब माँ से कहना। दोस्तों सुभाष भी इस बात को समझ जाता है कि मेरी पत्नी सही बात कहती है और वक्त दोस्तों आगे बढ़ने लगता है। लगभग धीरे धीरे 1 साल का समय बीत गया और अगले तीसरे चौथे दिन फिर से प्रिया ने फोन कर दिया कि माँ तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और आज 7 लोगों का खाना बना के भेज देना, अपने ड्राइवर को भेज देंगे। अब दोस्तों अब की बार जो सुभाष था वो इस ताक में था
कि जैसे ही ये खाना मंगवाएगी हम इसके पीछे भागेंगे, क्योंकि जब मेरी पत्नी सच में बीमार थी तो मेरी माँ का मुंह बन गया था। अब हम देखेंगे कि माँ क्या रिएक्ट करती हैं जब हम इसकी सच्चाई लाएंगे सबूत के साथ में। दोस्तों, वैसे ही सुभाष की पत्नी अपने पति से फोन करती है कि दीदी का फोन आ गया है, 7 लोगों का खाना बनाने के लिए कहा है, क्योंकि सुभाष जो था वो अपने ऑफिस में जा चुका था। दोस्तों, वैसे ही सुभाष क्या करता है कि अपनी पत्नी से कहता है कि खाना मत बनाना। दोस्तों, और अपनी माँ से भी कहता है कि माँ आज खाना नहीं बनेगा। माँ बहुत ज्यादा हैरान कि आज मेरे बेटा ने ऐसा क्यों बोल दिया अपनी बहन के लिए, ये तो बहन को चाहता नहीं है। और सुभाष छुट्टी लेके भाग खड़ा होता है अपनी बहन के घर के लिए, और ये देखना शुरू करता है कि ये यहाँ से कहाँ जाएगी। दोस्तों, चुपके से क्या करता है, वहीं पे छुप जाता है बहन के घर के आसपास। बहन निकलती है बढ़िया से ड्रेस पहन के, बच्चों को लेके गाड़ी में बैठती है और चली जाती है भाई पार्टी करने के लिए। सुभाष पीछे पीछे चल लेता है। दोस्तों, सुभाष जब इस सब नजारे को देख लेता है कि हाँ बहन हमारी पार्टी करने लगी, वहां पे तरह तरह के लोग हैं, छोटे छोटे कपड़े पहन के डांस कर रही है, सुभाष कुछ नहीं कहता है। सुभाष तुरंत घर पे आता है और अपनी माँ को गाड़ी में बिठाता है। माँ को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि भाई मेरा बेटा कहाँ लेके जा रहा है। सुभाष कहता है कि माँ चलो तुम्हें कुछ दिखाना है, आज प्रिया ने फोन किया है तुम्हारे पास की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। माँ कहती है कि हाँ फोन किया है। माँ को ले जाता है सुभाष वहीं पे जहाँ पे पार्टी हो रही थी, और प्रिया वहां पे नाच रही थी। जैसे ही माँ ने प्रिया को देखा तो माँ को मारे शर्मिंदगी के मुंह से आवाज निकल रही कि मैं अब क्या करूं, क्या कहूं इससे। माँ प्रिया की तरफ बढ़ने लगती है। वैसे ही सुभाष अपनी माँ से कहता है कि माँ नहीं, यहाँ सब के बीच में कहने की कोई जरूरत नहीं, घर पे चलो और इस बात को अच्छे से समझ लो कि कौन गलत है कौन सही है। तुम बहू पे तो हमेशा दबाव बनाती हो, लेकिन ये देख लो कि तुम्हारी बेटी सही है या गलत है, क्या कर रही है। दोस्तों, माँ को सुभाष घर पे लेके आता है। वैसे ही क्या होता है कि इधर पार्टी भी खत्म हो जाती है और प्रिया का ड्राइवर आता है खाना लेने के लिए, लेकिन माँ मना कर देती है कि आज खाना नहीं बना। तो जैसे ही ड्राइवर ने ये बात बताई, जाके प्रिया आग बबूला होते हुए फोन करती अपने माँ के पास में, माँ खाना क्यों नहीं बना, मैंने अपने ड्राइवर को भेजा था। माँ कहती कि बेटी तुम्हारे भाभी की तबीयत खराब है, आज खाना नहीं बन पाएगा। प्रिया कहती इतनी बीमार हो गई जो खाना नहीं बना पाएंगे। यहाँ तक कि प्रिया ने फोन काट दिया और प्रिया तुरंत अपनी गाड़ी पे बैठती है और फटाक से आ जाती है अपने मायके में, अपनी माँ के घर पे, और दरवाजे से ही अपनी माँ को और भाभी को उल्टा सीधा सुनाने लगती है। उसको इन सब बातों की जानकारी नहीं है कि मेरा आज राज खुल गया है। और कहते हैं कि माँ ये जो भाभी है ना बहुत ड्रामा करती है, मैंने कहा था कि किसी दूसरी लड़की से शादी करो, देखो ये फालतू में बीमार रहने का नाटक करती हैं ताकि खाना ना बनवाना पड़े, मेरी समस्या को नहीं समझती, मेरी मजबूरी को नहीं समझती, तुम लोग नहीं समझोगे तो कौन समझेगा। वैसे ही दोस्तों, माँ उठती है और खींच के तमाचा मार देती है प्रिया को और कहती है कि तू मेरी नजरों के सामने से हट जा, मेरी बहू देवी है, मेरी बहू ही सब कुछ है, तो कुछ नहीं है। अब प्रिया को कुछ ना समझ में आए कि आखिर मेरी माँ ने मुझे क्यों मारा। प्रिया कहती है कि माँ तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुमने मुझे क्यों मारा। तब माँ ने पूरी सच्चाई बताई और प्रिया फिर भी नहीं मानती है। तब माँ ने कहा कि देख इस वीडियो को देख, क्योंकि सुभाष ने वीडियो भी बना लिया था जहां पे प्रिया नाच रही थी, डांस कर रही थी। दोस्तों, प्रिया सटपटा के खड़ी हो जाती है, प्रिया के मुंह से आवाज नहीं निकलती है, और वहां पे सुभाष भी बहुत ज्यादा अपनी माँ को सुनाता है कि माँ ये ड्रामा करती है, इसके ड्रामा में हमेशा तुमने साथ दिया और बहू एक दिन बीमार हो गई तो तुम्हें आफत आ गई, यही तो सबसे बड़ी वजह होती है घर तो टूटने की और घर में कलह फैलने की। जो माँ बाप अपनी बेटियों की गलतियों को नजरअंदाज करते हैं और बहू की एक एक गलती पे फोकस करते हैं, उनके घर में हमेशा कलह होगी, उनके घर में कभी प्यार हो ही नहीं सकता है। अगर इस प्रिया को तुम शुरू से डांट के रखती तो शायद है कि ये सर पे इतना नहीं चढ़ती और अच्छे से अपने घर को बसाती, घर में रहती, और थोड़ा सा बहू से प्यार अगर तुम दिखा दिया करती तो बहू तुम्हारी कितनी सेवा करती। दोस्तों, सुभाष की माँ को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। प्रिया भी हाथ जोड़ के खड़ी है कि भैया मुझे माफ कर दो, और सुभाष की माँ भी हाथ जोड़ के खड़ी है कि बेटा मुझे माफ कर दो, अब बेटा कभी भी मुझसे ये गलती नहीं होगी। और अपनी बहू को सीने से लगा लेती हैं सुभाष की माँ और कहती हैं कि बेटी मुझसे गलती हो गई, अब हम तुझे बेटी से भी बढ़ के मानेंगे। और दोस्तों, इस सूझबूझ के कारण, सुभाष की इस सूझबूझ के कारण बहन का पर्दाफाश भी हो गया और माँ के दिल में बहू के लिए प्रेम भी जाग गया और वो घर स्वर्ग से सुंदर हो गया। बेटी भी अपने घर में रहने लगी और बहू सास भी
बड़ा हिल मिल के रहने लगे। तो दोस्तों क्या कहना चाहेंगे आप लोग इस स्टोरी के बारे में, मुझे कमेंट्स के थ्रू जरूर बताना। और जाते जाते दोस्तों हम यही कहना चाहेंगे कि जिस घर में बेटी और बहू को समान दर्जा दिया जाता है, समान दृष्टि से देखा जाता है, उस घर में प्रेम रहता ही रहता है। तो अपने घर में प्रेम से रहिए, हिल मिल के रहिए और भाई अच्छी जिंदगी जिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अपनी राय बस रखना। बाय सभी को।